जो लोग उस टाइम जिनका ड्यूटी था कि रिपोर्ट करना, दे माइट हैव डिलेड इन साइटिंग द आइसबर्ग। आइसबर्ग साइट करना भी कोई आसान चीज़ नहीं है इन अ पिच डार्क सिचुएशन, जो मैं आपको बोला कि अंधेरा है और उसमें आपको एक आइसबर्ग साइट करना, तो इट इज़ ऑल वेरी सिचुएशनल। बट मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ कि वो आज के डेट में अगर टेक्नोलॉजीज वैसी होती तो शायद टाइटेनिक जैसा सिचुएशन नहीं होता। जैसे कि आज के डेट में वी हैव आइस रेडार्स, जिससे आप ब्रिज व्हील हाउस में बैठ के ये देख सकते हैं थ्रू योर रेडार कि आपके ट्रैक में कोई बड़ा आइसबर्ग है कि नहीं। तो उस जमाने में जो कि हमने फिल्मों में देखा कि वो तो विजुअली उनको पता करना पड़ता था, अभी आपको मॉनिटर में मिल जाएगा कि आइसबर्ग है कि नहीं। कुछ कुछ फैक्ट्स जो टाइटैनिक के एक्सीडेंट से है कि उस दिन टाइटैनिक सैंक इन 1914 14 ऑफ अप्रैल, सुबह 9 बजे उस टाइम उनको एक मैसेज आया था दूसरे शिप से कि दे हैव साइटेड एन आइसबर्ग इन दैट एरिया, बट समहाउ द टाइटैनिक स्टाफ दे ओवरलुक्ड दैट मैसेज। तो आज के डेट में अगेन आई विल एसोसिएट कि आज के डेट में भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कहीं पे आइस दिखा है, कोई आइसबर्ग दिखा है, एंड वी टेक ऑल दोज मैसेजेस वेरी सीरियसली। हम लोग स्पीड रिड्यूस कर देते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा लुकआउट रख देते हैं। तो ये सब एक्शन शायद उस ज़माने में नहीं लिया गया, या फिर उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया कि भाई ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है। प्लस आप लोग को ये भी पता होगा कि टाइटैनिक वाज इन हर फर्स्ट वॉयज, एंड दे इट वाज लाइक ए वेरी हाइप्ड शिप कि इट इज़ इन अनसिंकेबल एंड ऑल द मिलियनर्स वेर ट्रेवलिंग इट। तो उनको शायद कुछ रिकॉर्ड भी बनाना था कि मेरे को स्पीड रिड्यूस नहीं करना है, एंड आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग शिप बिटवीन यूरोप एंड यूएसए। तो इट ऑल कंपाउंडेड टू द प्रॉब्लम। प्लस उसमें इतनी जाने भी इसलिए गई क्योंकि अगेन दो डेज रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आपके पैसेंजर्स जितने हैं क्या उतने कैपेसिटी का लाइफ बोट था उस जहाज में, नहीं। टाइटैनिक्स कैपेसिटी वाज अराउंड 3300 पीपल, जबकि लाइफ बोट का कैपेसिटी सिर्फ 1100 का था, 1/3 का था। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता भी है कि शिप को अबंडन करना पड़ रहा है, देन देयर आर लाइफ बोट्स टू सेव योर लाइफ। Sir, like you mentioned, the capacity of lifeboats was only 1100. Why so they should have kept it as equal as that? Why did they keep it so low? यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि उस टाइम में लाइफ बोट रखने को ऐसा सोचा गया कि दैट विल रिड्यूस द ब्यूटी ऑफ द शिप, सो दे प्रायोरिटाइज्ड द Beauty शो, over lives. ब्यूटी ओवर सेफ्टी। दे थॉट कि ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं। और ये सब क्या होता है, रूल्स पे भी बेस्ड होते हैं। आज के डेट में कोई ऐसा शिप नहीं बना सकता जो ऐसा कम लाइफ बोट लेके निकल सके। तो दोज डेज रूल्स वेर नॉट सो स्ट्रिक्ट कि आपको इतना लाइफ बोट रखना ही है, एल्स यू कैन नॉट सेल आउट। द शिप सेल्ड आउट विदाउट फोर्सिंग दिस। इवन जो फैक्ट है कि जो हर लाइफ बोट का कैपेसिटी था दैट वाज 65 पर्सन्स पर लाइफ बोट, जो जबकि वहाँ पे लाइफ बोट भी 28 से 30 लोग ही भरे थे। तो that was also not utilized to their full capacity. So that added to the loss of life. Sea water temperature that night was around -2 degrees Celsius, and that is enough to cause hypothermia. Hypothermia is fall of the body temperature, and अगर less than 35 core body temperature हो जाता है तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो maximum number of people died in the Titanic incident due to hypothermia and cardiac arrest. Can now today every ship has to have equal amount of lifeboats for the. यस, सो शिप की जितनी कैपेसिटी होती है उतने कैपेसिटी की लाइफ बोट होनी चाहिए। नॉट ओनली लाइफ बोट्स, देयर आर लाइफ राफ्ट्स ऑल्सो, कि हो सकता है कि आपका लाइफ बोट ही में ही आग लग गया है या फिर आपका लाइफ बोट ही डैमेज हो गया है, तो इवन फॉर दैट देर इज ऑल्टरनेटिव, देर आर लाइफ राफ्ट्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू द कैपेसिटी जितना होना चाहिए। तो देर आर, एंड दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। ए शिप कैन नॉट सेल्ड आउट विदाउट दिस लाइफ बोट्स। और इवन अगर उनका चेक्स होता है, अगर वो फॉल्टी भी हो गए तो भी शिप को डिटेन किया जाता है, अनलेस वी रिपेयर इट एंड देन ओनली वी कैन सेल आउट। सो द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। Sir, is that iceberg still there from which the Titanic sank? I have read that somewhere कि they have found something, but again I cannot comment on that. But what I will say is I was on that position exactly 100 years after the incident in 2014, 14th of April. But the surprising thing which I saw there was that there was no ice left in that region. So this is also shows the effects of global warming. दैट जहाँ पे 100 साल पहले आइस के मैसेजेस आ रहे थे, एक पूरा का पूरा 270 मीटर का जहाज ही डूब गया, इतने लोगों की जानें चली गई। आज के डेट में सेम डे 100 years later it's like a plain ocean. Completely Yes. plain. Sir, wasn't it so frightening that you know that you are on the place where Titanic sank and there are hundreds of bodies buried beneath वो you? एक ग्रेवयार्ड जैसा है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड मेमोरी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो कि
I am in that position exactly 100 years from now. So it was a very emotional moment also कि such a tragic incident took place in that same area, and such things should never be repeated. Sir, as the sinking of Titanic took place on 14th of April 1914, so sir, when was the remains of the Titanic, found? Yes, so it's a very good question. The remains of the Titanic was first found in 1985 by a Took a lot of years. Yes. So the main reason was that the wreckage of Titanic was 5 kilometers below the sea level. So again, to develop that technology, to take a capsule down there, to search for it, was built much later, and then it's not an easy job. It's समुंदर में तिनके को खोजने जैसा है कि उतने बड़े ओशियन में इवन लेट्स से द लेटेस्ट केस ऑफ मलेशियन एयरलाइन डिसअपियरेंस वो भी शायद किसी दिन मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज द सी इज वास्ट, ओशियंस आर वास्ट, एंड अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या कुछ डिसअपियरेंस होती है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड देम. Sir, with the modern technologies and the modern safety measures, can an incident like Titanic happen again? Do you think? It should not happen, but yes, it can happen. It can happen due to a lack of monitoring. It can happen due to human error. It can happen if somebody is fatigued and not in a situation to navigate that ship. Like the MV Delhi case we had right now. MV Delhi was is under investigation, but as you must have seen that it struck a bridge in Baltimore and the entire bridge fell off. Luckily, the loss of lives were there, but it was very minimum compared to the gravity of the situation. In fact, हमारे ship में एक practice है to report near miss. Near miss is like a situation before an accident. जैसे आइसबर्ग का एग्जांपल ले लेते हैं. आइसबर्ग आप लोग को शायद पता होगा कि हम लोग को जो सरफेस पे जो दिखता है दैट इज ओनली द टिप, वो शायद 5% भी नहीं है. असली प्रॉब्लम तो बिलो है. तो हम लोग भी नियर मिस का जो हम लोग निकाले हैं शिप पे, जो कि है बहुत पॉपुलर है, कि वी ट्राई टू रिपोर्ट, एनकरेज क्रू टू रिपोर्ट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स जो कि एक्सीडेंट में नहीं बदला है, तो वो हमको रिपोर्ट करता है एंड वी मेक श्योर कि ये छोटी छोटी बातों को हम कंट्रोल करके कोई भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट ना होने दें. So coming back to the topic, size of Titanic, sir, because Titanic is now a reference point for ships. Titanic is now like synonym of giant now. So do we have more bigger ship than Titanic itself? तो जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे भी टाइटैनिक ही याद आ रहा था, और वो बट फिर देन आई रियलाइज नाउ कि लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन. द हाइट ऑफ आईफल टावर इज 312 मीटर्स. टाइटैनिक्स लेंथ वाज 269 मीटर्स. उसका ब्रेड था 28 मीटर्स और उसका हाइट था 32 मीटर्स. इट वाज 7 स्टोरी. इट वाज क्वाइट अ बिग शिप. बट आज के डेट में जो सबसे बड़ा क्रूज शिप है उसका नाम है आइकन ऑफ द सीज. इट्स लेंथ इज 364 मीटर्स, ब्रेथ इज 66 मीटर्स और वो 20 स्टोरी का है. तो एंड ये तो क्रूज शिप की बात हो गई, और इससे भी बड़े हैं कार्गो शिप्स. कार्गो शिप्स अभी MS इरीना है विच इज अराउंड 400 मीटर्स, एंड अभी एक सुपर टैंकर था जो कि अभी स्क्रैप हो गया है. द लेंथ ऑफ दैट वाज 458 मीटर्स. सो कंपेयर टू प्रेजेंट डे शिप्स, टाइटैनिक इज ए मॉडरेट साइज शिप, बट क्योंकि हम लोग के पिक्चर में ही माइंड में बन गया है कि टाइटैनिक था, तो वी थिंक दैट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शिप्स. बट फॉर दैट era it was a very big ship, but compared to today's era it was not so big.